अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और इस वक्त मे बी आप में से बहुत से लोग जो हैं वो या तो एसी परचेज करना चाह रहे होंगे या बिल्कुल अभी डिसीजन लेने वाले होंगे। तो अगर आप एसी परचेज करने लगे हैं या बिल्कुल डिसीजन लेने के करीब करीब हैं तो इस एपिसोड को बिल्कुल स्किप न कीजिएगा और इसे कंप्लीट देखिएगा, बिकॉज इसमें मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा कि आपने अगर एक एसी इन्वर्टर एसी परचेज करना है तो उसके लिए आपको अपने माइंड में क्या क्या बातें रखनी हैं जब आप परचेज करने जाएं, क्योंकि ये जितने भी आप मैकेनिक से पूछेंगे वो आपको कभी सही एडवाइस नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपने सही एसी परचेज कर लिया तो उनका काम बंद हो जाएगा। अगर आप शॉपकीपर से पूछेंगे तो उसने हमेशा वही चीज़ आपको सेल करनी है कि जिसमें उसको ज़्यादा कमीशन मिलेगा या उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा कि जो आपके माइंड में होने चाहिए जब आप परचेज करने जाएं, और बिफोर रीचिंग टू द शॉप आपको पता होना चाहिए कि यार मैं क्या चीज़ परचेज करने जा रहा हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में जरूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं एक इन्वर्टर एसी की, क्योंकि आज के दौर में जब इस वक्त स्पेशली इन मुल्तान एंड द नेबरिंग सिटीज, ठीक है, ऑल ओवर द पाकिस्तान, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी इस वक्त पड़ रही है, नियर अबाउट 45 to 48 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ रहा है। तो इस हीट में हर इंसान ये चाहता है कि उसको कोई ना कोई उसके पास एसी मौजूद हो और वो इन्वर्टर उनकी फर्स्ट चॉइस होती है। तो इन्वर्टर परचेज करने के लिए जो सबसे पहले आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो कंप्रेसर का होना चाहिए कि ये जो ब्रांड मैं परचेज करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें कंप्रेसर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, क्योंकि इन्वर्टर में 3 तरह के कंप्रेसर लगे हुए होते हैं। अब वो उसी हिसाब से कूलिंग भी करते हैं और उसी हिसाब से फिर वो बिजली भी यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो उसमें T1, T2 एंड T3 सीरीज हैं डिफरेंट कंप्रेसर्स के। तो आपने कोशिश ये करनी है, थोड़ा सा पैसे ज़्यादा लगेंगे बट आपने कोशिश ये करनी है कि आपने T1 और T2 सीरीज़ की तरफ नहीं जाना और आपने T3 सीरीज़ की तरफ जाना है, ठीक है। और जब भी आप किसी शॉपकीपर से पूछें तो उससे पूछें इस ब्रांड के इस मॉडल में कौन सा इन्वर्टर में कौन सा कंप्रेसर जो है वो लगा हुआ है, और आपने कोशिश करना है कि आप T3 कंप्रेसर की तरफ जाएं। देन जो सेकेंड जो ऑप्शन है जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये कि ये जो इन्वर्टर है ये कितने एम्पेयर्स जो है वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब बहुत से जो शॉपकीपर्स हैं आप उनसे पूछेंगे ना कितने एम्पेयर्स लेगा या कितने वॉट्स लेगा। सबसे पहले तो लोगों को एम्पेयर्स का और वॉट्स का नहीं पता होता कि यार ये कितने वॉट लेगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि यार ये एक ट्यूबलाइट है या एक एनर्जी सेवर है, ये 10 वॉट का है, 12 वॉट का है। तो एम्पेयर्स लोगों को समझ नहीं आ रही होती। तो एम्पेयर्स जो हैं बेसिकली वो मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो 220 वोल्ट सिस्टम है। तो 1 एम्पेयर बराबर होता है, अगर 5 एम्पेयर ले रहा है कोई भी एसी तो उसको आप 220 के साथ ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई कर दें तो वो उतने वॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 5 एम्पेयर ले रहा है उसको आप 220 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे तो वो 1100 वॉट ले रहा होगा उस टाइम पीरियड में। तो आपने ये सवाल ज़रूर करना है, क्वेश्चन ये ज़रूर करना है। मैं एंड में आपको बताऊंगा वैसे कि कौन कौन से एसी कितने एम्पेयर्स लेते हैं, बट समझ लें इस वक्त कि आपने ये क्वेश्चन ज़रूर करना है कि ये जो ब्रांड आप मुझे दिखा रहे हैं इसका ये जो मॉडल है ये कितने एम्पेयर्स लेगा। अब नॉर्मली वो आपको ये आंसर देते हैं कि ये बस 1.5-2 एम्पेयर्स लेता है, 2.25-2.5 एम्पेयर्स तक ले लेगा या 3 एम्पेयर्स तक ले लेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। कोई भी एसी जो है वो बिल्कुल भी 3 एम्पेयर्स पे नहीं चलता। ये जो एसी हैं ये स्टार्ट होते हैं और जैसे ही इनको ये कूलिंग करना स्टार्ट करते हैं कमरे में, आपके रूम में, तो वो डिपेंड करता है रूम साइज़ पर भी। अगर छोटा रूम है तो वो कम एम्पेयर्स लेगा, ज़्यादा बड़ा रूम है तो ज़्यादा एम्पेयर्स लेगा। ये जाते हैं जनाब 9, 9.5, 10, इवन 11 एम्पेयर्स तक भी कुछ ब्रांड्स जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब कूलिंग होना शुरू होती है कमरे में, आपका रूम जब ठंडा होना स्टार्ट होता है तो फिर एम्पेयर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि आपके 3-4 मिनट में एम्पेयर्स जो हैं वो बिल्कुल आ जाएंगे 1.5-2 एम्पेयर्स पर। ये ग्रेजुअली एक लॉन्ग प्रोसीजर है जिसके तहत वो एम्पेयर्स डाउन होंगे, और इसमें मे भी 3 से 4 घंटे लगें आपको 3 से 4 एम्पेयर पर आने में। ये अपने माइंड में रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिएगा कि एम्पेयर्स जो हैं वो इतने कंज्यूम होते हैं। और नॉर्मली अगर 5 एम्पेयर लेता है एक एसी 1 घंटे में तो वो 1 यूनिट जो है वो कंज्यूम कर लेता है। देन
जो आपने नेक्स्ट जो थिंग अपने माइंड में रखनी है, जो एलिमेंट अपने माइंड में रखना है, ये आपको ज़्यादा शॉपकीपर्स नहीं बताने वाले, वो इंडोर एंड आउटडोर यूनिट का जो साइज़ है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, एक ब्रांड ऐसा है जिसका इंडोर और आउटडोर यूनिट थोड़ा छोटे हैं बट उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बट अगर आप उस ब्रांड के अलावा कोई और ब्रांड परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं बात एक ब्रांड की मित्सुबिशी की कर रहा हूँ जो इंडोर आउटडोर उसका छोटा है बट उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। बट उसके अलावा जितने भी ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, अगर उनका इंडोर आउटडोर यूनिट जो है वो छोटा है तो वो कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, वो एक बड़े रूम को कैप्चर नहीं करेंगे, वो कूलिंग करने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो ये आपने अपने माइंड में बहुत ज़्यादा बात रखनी है। देन जो आपने माइंड में बात रखनी है वो ये कि इसकी जो फिन्स हैं ये प्योर गोल्डन फिन्स हैं या नहीं हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं, समटाइम्स सिर्फ गोल्डन पेंट किया हुआ होता है, उसको कहते हैं कि ये गोल्डन फिन्स हैं। ठीक है, तो आपने ये भी देखना है कि गोल्डन फिन्स हैं या नहीं है। फिर जो किट मिलती है एयर कंडीशनर के साथ, उसको भी चेक करें कि ये प्योर कॉपर की है या सिल्वर की है। उसका साइज और उसकी जो लचक होती है ना, वही बता देती है कि यार जो कॉपर है वो इतनी आसानी के साथ इतनी जल्दी से बेंड नहीं हो जाता। ठीक है, तो आपने ये चीज़ भी अपने माइंड में बहुत ज़्यादा रखनी है। फिर आपको एसी के मॉडल पे ही, उसके बॉक्स पे ही लिखा हुआ नजर आ जाएगा ये कितने BTUs थ्रो करेगा। ठीक है, अब BTUs जो हैं वो अगर 18,000 से कम है तो आपका एसी इतना अच्छा कूलिंग नहीं करेगा। BTUs जो हैं वो 18,000 ही एटलीस्ट ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कंप्रेसर की तरफ वापस आना चाहता हूँ कि T1, T2 और T3 में क्या डिफरेंस है। तो ये जो T2 तक जो टेक्नोलॉजी है वो 50-52 डिग्री तक टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। जब T3 की तरफ जाएं तो क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे होते हैं कि ज़मीन और आसमान का जब टेम्परेचर बनता है तो वो तकरीबन 60 डिग्रीज तक भी समटाइम्स पहुंच जाता है, तो उसमें T3 कंप्रेसर ही सिर्फ और सिर्फ काम करेगा। फिर एक बहुत जो इंपॉर्टेंट बात अपने माइंड में रखनी है वो उसका EER रेशो, इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंट रेशो जो है वो आपने अपने माइंड में रखना है कि कौन से एसी का EER सबसे बेस्ट है। T1 और T2, 3 ये जो T2 कंप्रेसर हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक EER रेशो जो है वो 2.2 से 2.8 तक या मैक्सिमम 3 तक जाते हैं। T3 जो टेक्नोलॉजी है उसमें EER रेशो जो है वो ज़्यादा होती है, और जितना EER ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंट ज़्यादा होगा, उतना ही वो एसी जो है वो कम बिजली कंज्यूम करेगा, उसकी जो कंजम्पशन है एम्पेयर्स की वो थोड़ी सी कम। देन दोस्तों जो साइज़ की मैंने आपको बारे में बताई है ना बात, वो साइज़ इसलिए भी मैटर करता है क्योंकि जो छोटा आउटर होगा वो कम हीट बाहर थ्रो करेगा, जो छोटा इंडोर होगा वो कम जो कूलिंग है वो अंदर लेके आएगा। इसीलिए जो बड़ा इंडोर और बड़ा आउटडोर यूनिट हो उसको आपने परचेज करना है। देन अब मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से ब्रांड्स जो हैं वो T3 टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं और वो कितने कूलिंग करते हैं और कितना जनाब बिजली कंज्यूम करते हैं। तो इसमें पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे बेस्ट T3 टेक्नोलॉजी के साथ जो आ रहा है एसी, वो नो डाउट कैनवुड का 7 स्टार एसी है कि उसकी EER रेशो ऑलमोस्ट 4 है। ठीक है, T3 टेक्नोलॉजी है और वो 65 डिग्रीज तक अगर बाहर टेम्परेचर हो तो वो कूलिंग बहुत अच्छी मेंटेन कर लेता है रूम की। वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, 1,21,000 कंपनी प्राइस है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, तो उसकी उतनी ही प्राइस आपको मिलेगी। इसके बाद जो बेस्ट एसी है वो ग्री का जो फेरी मॉडल है, ठीक है, वो है कि उसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी यूज़ की गई है और उसकी जो कूलिंग है, रूम को ठंडा करने की जो उसका जो टाइम पीरियड है वो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बेस्ट है। ग्री का फेरी जो मॉडल है, अगर हम ग्री को कंपेयर करें कैनवुड के साथ, तो कैनवुड थोड़ा सा बिजली तो कम लेता है कि जब वो 3-4 घंटे चल जाता है तो वो 2 एम्पेयर्स तक या 2 से भी कम एम्पेयर्स पर आ जाएगा। बट जो ग्री का फेरी है वो तकरीबन 2.5 से 2.5 से 3 एम्पेयर्स तक आएगा। बट उसकी जो कूलिंग है, जो वो कमरे में जो कूलिंग जो थ्रो करता है, उसकी जो थ्रो है और जो कमरे को ठंडा करने की जो स्पीड है और जो उसकी ठंडक है, वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी और ब्रांड के साथ। ठीक है, इसी के साथ जो T3 में इसकी अगर मैं प्राइस बताऊं तो ये आपको 1,12,14,000 तक की रेंज में मिलेगा। इसके बाद अगर T3 टेक्नोलॉजी में हम देखें तो TCL का भी आपको ब्रांड मिल जाएगा जो 90,000+ में आपको मिलेगा। इसी तरह पैनासोनिक भी T3 टेक्नोलॉजी में है, वो भी 90+ में मिलेगा। इसके साथ जो कंपेटिटर है एक और जिसका नाम इतना नहीं है बट वो है सेम टेक्नोलॉजी में, बट लोगों का उस पर एतमाद नहीं है, होमेज का जो इन्वर्टर है वो भी T3 टेक्नोलॉजी सेम मॉडल है, सिर्फ और सिर्फ जो उसकी बॉडी है वो चेंज है। बिल्कुल TCL के साथ, जिस ब्रांड ने TCL को पूरा बना के दिया है वही
होमेज भी उनसे ही परचेज कर रहा है, सिर्फ ब्रांडिंग चेंज है, बट TCL पे लोगों का ट्रस्ट नहीं है इसलिए वो उसको परचेज नहीं करते। उसकी थोड़ी सी प्राइस कम है, वो 82-83,000 का आपको मिलेगा। बट ये कंप्लीट डिटेल थी, अगर आप एक AC परचेज करना चाहें तो आपको क्या क्या अपने माइंड में रखना है। और मैंने आपको कुछ ब्रांड्स भी बता दिए हैं कि जो इस वक्त आपको बेहतर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं और बेहतर कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं विद लो एम्पेयर्स एंड लो वोल्टेज। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप मुझसे मजीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।